बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा चुनाव में मिली शिकस्त का ठीकरा जाट समाज के जाति के लोगों पर फोड़ दिया है। उन्होंने मंगलवार को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव बसपा व इंडियन नेशनल लोकदल ने गठबंधन करके लड़ा, लेकिन परिणाम से स्पष्ट है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया, जिससे बसपा के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि बसपा का पूरा वोट ट्रांसफर होने का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यूपी के जाट समाज के लोग अपनी जातिवादी मानसिकता को काफी हद तक फैला दिया है और बदल भी दिया है, और वे बसपा के सरकार में मंत्री भी बने, एमएलए भी बने, और वहीं हरियाणा प्रदेश के जाट समाज के लोग को भी सलाह दी है। यूपी के जाट समाज के पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना चाहिए। बसपा के लोगों द्वारा पूरी दमदारी के साथ यह चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने आभार जताया और उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा के लोग को निराश नहीं होना चाहिए और न ही हिम्मत हारनी चाहिए, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हालांकि मायावती अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश जरूर देते हुए नजर आई, लेकिन बीते अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मायावती को बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद ये कहा जाने लगा था कि मायावती की पार्टी का जनाधार लगातार गिर रहा है और वो अपनी पार्टी को अब उठा पाने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है, और जिसकी वजह से अब मायावती को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और वहीं देखा जाए तो आकाश आनंद के भड़काऊ बयान के बाद मायावती ने उनको जिस तरीके से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, उससे ये माना जाने लगा था कि अब आकाश आनंद की वापसी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए भी नजर आए। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि आकाश आनंद इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है कहीं ना कहीं उल्टा देखने को मिला और मायावती को भी शिकस्त देखने को मिल गई। हरियाणा में मायावती को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीद टूटती हुई नजर आई। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, मायावती की उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है और किस तरीके से अपनी पार्टी को एक मजबूती देने का काम कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मायावती की वजह से काफी सीटों पर फायदा देखने को मिला था। इस बार के उपचुनाव में अगर वही समीकरण बनते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ और देखा जाए तो अखिलेश यादव भी अपना पूरा दमखम मिल्कीपुर सीट, कटहरी सीट पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार मायावती, अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण में बाजी कौन मारता हुआ नजर आता है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान भी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एंट्री कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर वोट बैंक में काफी बंटवारा हो सकता है और वही हरियाणा वाला समीकरण कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी बनता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में मायावती इस बार के उपचुनाव में किस तरीके की रणनीति बनाती हुई नजर आएंगी, देखना यह भी बेहद दिलचस्प होगा।